अरे बाबू इतने होशियार हो, हर एक आदमी कहता है कि खराबी आंख की होगी लेकिन रिपेयरी चश्मे की होगी। इसका अर्थ हुआ है कि आंख पहले आया न चश्मा बाद में आया, ये हुआ कि नहीं? सही है। हाँ सही है। अब रिपेयरी आंख की होगी कि चश्मे की होगी चश्मे नरेश भाई? चश्मे की। तो अगर रिपेयरी आंख में यानी गड़बड़ आंख में हो तो भी रिपेयरी चश्मे की होती है। तो अपने माँ बाप को, सास ससुर को आप आंख समझ लो। जब भी रिपेयरी हो गई ना, आंख में स्क्रू ड्राइवर मत डालना, अपना चश्मा बदल लेना, अपने आप सब ठीक होगा। आंख पर हाथ डालने जाओगे, आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। गलती आंख की होती है, रिपेयरी चश्मे की होती है। ये बच्चों, आपको मैं प्यार से बोलना चाहता हूं, अपने माँ बाप में कहीं कमी दिख रही है तो बराबर ध्यान देना, कहीं अपने चश्मे में कमी है, क्योंकि रिपेयरी चश्मे की होती है, आंख की नहीं। ये माँ बाप पहले आए यानी वो आंख हो गए, हम बाद में आया नहीं यानी हम चश्मा हो गए। तो अब चश्मे की रिपेयरी होगी क्या आंख की? चश्मे की। तो ये तो साबित हो गया कि आज से हमारे जीवन में कभी हमारी आंख की यानी हमारे माँ बाप बड़ों की कभी रिपेयरी करने की कोशिश नहीं करनी है। रिपेयरी हम में करनी है कि मेरे पिता अगर वो मना कर रहे हैं, मेरे पिता अगर कह रहे हैं कि तू ये गलती कर रहा है, तो निश्चित मैं जो चश्मा बना हूं मेरे में कई गलती है, पावर मेरे को बदलना है, आंख की नहीं बदलेगी। हाँ जा बेटा, देख 100 बार कहता हूं, शरीर ऐसा होने का क्या हालत है। उठने में कितनी देर लगी? कितनी देर लगी? 5 मिनट। मैं अभी उठ के दिखाऊं रे बालक, अभी उठो, 1 मिनट में उठो, 1 मिनट में बैठो। कौन अब जवान है भाई? उम्र से कोई जवान होता है क्या? दया आ रही है मेरी तेरे ऊपर कि तू 50 साल में तेरी क्या गति होगी। 2 लोग हाथ पकड़ेंगे, 2 पैर पकड़ेंगे, स्ट्रेचर में तुझे ले जाके दुकान में बैठा देंगे। थोड़ी देर बैठने के बाद बोलेगा कमर दुखे है, डूंगा में हल आवे है, मने घरे ले जाओ। हाँ बैठ जा, जा। क्या होगा? हाँ चलो अभी हम पूजा भी करनी है, लेकिन मैं बात कहीं छोड़ दिया, मेरी बात अधूरी रह गई। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरे आंखों के तारा है तू। कौन झूला झूल रही है? कौन झूला झूल रही है? वो सोच रही है कि मेरे पति ऑफिस से आएंगे, मेरे पति जैसे ही आएंगे मैं मेरे पति को बोलूंगी कि इस बच्चे का लाड करो, प्यार करो। इंतजार कर रही है किसकी? पति के आने का। किसकी इंतजार कर रही है? पति के आने का। पति के आने का। 9 बजे आने वाला, 9:15 हुआ, 9:30 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुई, 1 हुआ, 2 हुई, 3 हुआ। बैठे बैठे विचार में पड़ी कि आपका पति 9 बजे आना हो और 3 बजे तक आया नहीं, फोन लगे तो स्विच ऑफ आवे और कोई समाचार नहीं तो आपको। हाँ मैंने दोपहर में वो सीन बताए ना, 7 महीने की बच्चे वाली क्या ढूंढ रही थी? बच्चा ढूंढ रही थी। इस तरफ हाथ डाले तो सोचेगा कि मेरी पत्नी अपना बच्चा ढूंढेगी, वो पहले मोबाइल ढूंढने वाली है। तू सोचते ही रह जाना, ये ऐसा लड्डू तू खाने जा रहा है, जो नहीं खावे वो पछताए न, जो खाए वो तो पछताए है ही है। हाँ अब भाई 3:30 बजे पुलिस स्टेशन से फोन आया कि रामानुजम आपके पति हैं? जी हाँ, मैं A3 पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूं। आपके पति को एक लारी ने मार दिया, तो वहीं स्पॉट पर उनका प्राण निकल चुका था और अब आईडी कार्ड ढूंढते ढूंढते अभी हमको वो पता लगा कि ये आदमी यहां रहता है, इसलिए अभी फोन के। क्या सपने संजो रही थी? हाँ क्या सपने संजो रही थी? लेकिन आपको एक बात बताऊं,
एक सबसे बड़ी दवा ये परमात्मा ने दी हर दुख के लिए। क्या दवा? समय वो दवा है। जैसे जैसे समय बीतता बड़ी से बड़े दुख को आदमी भूल जाता है। कितनी विधवाओं को मैंने देखा है, एकदम जवान विधवा, 25 साल की विधवा, 27 साल की विधवा, वो कूट कूट के रो रही थी कि मेरा पति गया, मेरा पति गया। 1-2 साल बाद धाम आती है तो मेरे लिए मिठाई लाती है हंसती हंसती कि गुरुदेव मेरा बेटा 3rd स्टैंडर्ड में फर्स्ट क्लास आ गया। वो समय जाते जाते व्यवस्था, मूल्य, स्थान सब बदलता है ना, दुख भी क्या हो जाता है। अब ये खूब रोवे चिल्लावे, जिसकी इच्छा से पति को रखा वो गया, अब कहीं जाके छोटी मोटी नौकरी करके अपने बच्चे को पालने का ठान लिया कि मैं मेरे बच्चे को पाल के ही रहूंगी। अब वो बच्चा छोटा है, उस बच्चे के लिए जल्दी जल्दी आती है, न जल्दी जल्दी घर जाती है, न जल्दी जल्दी काम करती है। सोचती है कि जो सपना इस बच्चे के लिए मैंने पाला था वो करके ही रखूंगी। ये बच्चा बहुत बड़ा एक ऑडिटर इंजीनियर बन के ही रहेगा। अब वो बच्चा छोटा है, उसको खुद बैठा के बाप नहीं है इसके। अभी देखो, ये जरूरी नहीं कि जितने बाप हैं वो सब एकदम प्यार ढोलते होंगे बच्चे पर, फिर भी जब बच्चे को बाप नहीं है तो उस पर दया ज्यादा आ जाता है कि इसके बाप नहीं है। अब उस बच्चे का लाड करती है ये बेटा के, खिलाती है। वो बच्चा हर दम इस बच्चे को बेटा या तो स्कूल भी जाता है, तोतला बोलता है। स्कूल में लोग घड़ी घड़ी बात करते हैं कि इसके बाप नहीं है, इसके बाप नहीं है। तो ये शब्द को सुन के ये बच्चे ने पकड़ लिया, अप्पा अप्पा अप्पा। घर आके हरदम पूछता है अप्पा 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 अप्पा। तो वो उसको बैठा के टीवी में कुछ भी अलग अलग चित्र आवे, अलग अलग चीजें आवे, टीवी दिखा के बोलती है देखो देखो कैसा आ गया, देखो मोर नाच रहा है, देखो खा लो खा लो खा लो खा लो। थूकता है अप्पा अप्पा अप्पा। अब उसको जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करती है, बच्चा जिद्दी पकड़ता है अप्पा अप्पा। दूसरा कोई शब्द नहीं पकड़ा, कुछ समझता भी नहीं है। उसके इशारे को ही मां समझ जाती है कि ये मांग रहा है, ये मांग रहा है। खाली वो इशारे को पकड़ के वो चलती है कि मेरे बेटे को ये चाहिए। उसके एक आंख के इशारे से समझ जाती है कि अब ये पेशाब करने वाला है, अब इसको दूध चाहिए, अब ये बच्चा कपड़ा पहनना चाहता, अब खेलना चाहता, अब इसको बहुत प्यारा लगता, वो हाथी का पुतला इसको चाहिए। इसको वो जब भी हाथी चाहिए वो बोलता है, सूंड दिखाता है, वो लाके देती है हर चीज। बहुत मेहनत किया, बर्तन घसे, अलग अलग काम किए, इतनी नौकरी की छोटी से छोटी कि मेरे बेटे के लिए कैसे भी 2 रुपया मिल जाए। सुबह कहीं जाके आया का काम करे, दिन भर किसी घर में जाके बर्तन घसे, रात में भी किसी स्कूल में जाके कोई 10 लड़कों को बैठा के ट्यूशन करे ताकि 300-300 आवे तो कम से कम 1200 आएगा तो मेरे बेटे को काम आएगा। अपने शरीर की हड्डी पसली एक कर दी जैसे कोई मशीन हो, पूरा जीवन लगा दिया। वो बच्चा बड़ा हो गया, एक बर्तन घसने वाली का बेटा बहुत बड़ा ऑडिटर हो गया जिसकी दुनिया पूजा करती है। अब ये बूढ़ी हो गई, पालना पोसना संभालना सब इस बच्चे पर एक ही प्यार, कोई रिश्ता नहीं, कोई देवर, कोई ननंद, कोई सास, कोई ससुर। जो पति का एक रिश्ता था वो भी खत्म हो गया। पूरी आशा, पूरे मन की लाड़, पूरे भाव उस बच्चे पर टुके। वो बच्चा बहुत बड़ा ऑडिटर हो गया, पत्नी आ गई, 10,000 फाइल उसके पास और दुनिया उसकी पूजा करे। ऐसा ऑडिटर जिसके नीचे 800 जूनियर काम करे। अब ये बच्चे की मां बूढ़ी हो गई, दांत सब गिर गए, आंख दिखना कमजोर हो गया, धीरे धीरे कंठ रुंध गया, अब आवाज नहीं आवे। अब ये नौकरों को बोल के जाता है कि मेरी मां ने बहुत मेहनत करके मुझे पाला है, तुम लोग इसको बराबर से नलाओ, बराबर से खिलाओ, बराबर से ध्यान रखो। शाम को ऑफिस से वापस आता है तो वो बेटा अपनी मां को मिलने के लिए जरूर एक बार जाता है, तो उसको देखते ही वो आंख खोल के ऐसे करती है। तो रोज इसको लगे कि कुछ तो ये बोलना चाहती है लेकिन इसकी भाषा समझे कौन।
जो लिंगुअल डॉक्टर है, जो अटके हुए भाषाओं को समझ सकते हैं, ऐसे बहुत बड़ा देश विदेश में पड़े हुए बड़े डॉक्टर को टीम के साथ घर बुला के लाता है कि मेरी माँ क्या बोलना चाहती है समझ नहीं आता, मेरे को देखते ही करती है, मुझे तो समझ नहीं आता। डॉक्टर साहब आप आओ ना, क्या वो बोलना चाहती है, बूढ़ी परेशान करती है मेरे को। अब वो डॉक्टर आता है, वो उसको देखते ही, डॉक्टर को देखते ही वो बिल्कुल ऐसे ही निश्चल पड़ी है, पीछे बेटे को देखते ही वापस ऐसे करने लगी। अब डॉक्टर उसको देखते ही बोलता है ये ऐसे क्या कर रही है, इसको बोलने नहीं आता। नहीं, ये बहुत अच्छी बोलती थी, बहुत विद्वान थी, सब जगह काम करने दौड़ती थी, तभी तो इतना कमाया, किया, सब किया। डॉक्टर बोलता है अरे इतने अच्छे ऑडिटर के घर में रहती हो, फिर यूं पड़े पड़े हो क्या कर रही हो, अच्छे से हलवा खाओ, अच्छे से माल खाओ, अच्छे से रहो, आनंद आएगा। इतने में वहां नौकरानी आके उसके तट्टी पेशाब का बर्तन रखने के लिए वहां पहुंचती है। तो डॉक्टर नौकरानी को पूछ के बेटे को पूछता है कि हु इज दिस लेडी, यही यहाँ काम करती है, कितने साल से काम करती है? ये जब से बीमार पड़ी तब से यही काम करती है। क्या माता जी ये क्या बोलना चाहती है, आपको कुछ पता चलता है? तो वो डरती है, अरे मन में हो तो बता दो, आपको कुछ पता हो तो बता दो, ये क्यों है कर रही है, क्यों कर रही है, क्या बोलना चाहती है ये? नौकरानी बोलती है माफ करना साहब, मैं छोटी सी नौकरानी हूं, कुछ गलत बोला हो तो माफ करना साहब। वो क्या बोलना चाहती है वो तो मैं पहले दिन से जानती हूं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूं, मेरे बच्चे हैं। वो क्या बोलना चाहती है वो मैं पहले दिन से जानती हूं, लेकिन मैं बोल नहीं सकी क्योंकि इस भारत में गरीबों का आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर साहब मैं बोल दूंगी तो मेरी इस जगह से नौकरी चली जाएगी, लेकिन आज मुझे हिम्मत आ गया है कि मुझे बोलना ही है। अगर मेरी नौकरी जाएगी तो जाएगी डॉक्टर साहब, लेकिन ये माँ क्या बोलना चाहती है ये मैं आज बोल के रहूंगी। डॉक्टर साहब ये बोलना चाहती है, ए बच्चे तू अपने पूरे जीवन में जब तक छोटा रहा, तेरे तोतलेपन को जानते हुए तेरे हर इशारे को मैं समझ लेती थी, मैं तेरे हर तोतलेपन को पकड़ लेती थी, तेरे हर आंख के इशारे को पकड़ लेती थी, लेकिन मैं चल चल के दौड़ दौड़ के गोद में बैठा के तुझे बड़ा करके पाला पोषा बड़ा किया। अब मुझे ये 10 नौकर मिलकर के सेवा करके एप्पल का जूस, अंगूर का रस, बादाम का हलवा, पोषक पदार्थ मेरे सामने लाके रखते हैं। बेटा अगर तेरी आजीवन ये माँ ने बर्तन घस के प्यार करके बड़ा किया ये सत्य है, तो वो माँ डॉक्टर साहब यही बोलना चाहती है, मुझे ये 10 नौकर नहीं चाहिए, तेरा 1 मिनट का समय मुझे चाहिए और तेरे हाथ का एक निवाला मुझे चाहिए। ओ माँ अपने बेटे से एक निवाला मांग रही है डॉक्टर साहब, इतना ही है। वो माँ अपने बेटे से एक कव्वा मांग रही है, इतना ही है। बेटे के पास धन आ गया, दौलत आ गया, पैसा आ गया, दुनिया भर की व्यवस्था आ गई, माँ ने उस बेटे को नौकर से नहीं पाला था साहब, वो अपने हाथ से पाली थी। उसी बच्चे से अपने हाथ से एक कौवे की इच्छा रखती है वो माँ।